हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे 2-4 वाले रैखिक समीकरण का युग्म का प्रश्नावली 3.1 फर्स्ट चैप्टर। इसमें 3 क्वेश्चन है 1 2 3। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजीय गणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। तो देखिए इसको बनाने का नियम होता है। देखिए सबसे पहले आपको मानना होगा। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु जो अभी मतलब वो अभी के दौर में जो अभी लेटेस्ट है उसकी आयु हम लोग एक्स मान, प्रेजेंट में जो उसकी आयु है एक्स वर्ष है, मतलब एक्स वर्ष है। अभी एक्स का मान कितना आता है ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के बाद पता चलेगा। आफ्ताब की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट में अभी उसकी उम्र एक्स वर्ष है। तो उसकी पुत्री क्योंकि उसकी बेटी थी, पुत्री का वर्तमान आयु कितना है हम वाई मान लेते हैं। पुत्री का वर्ष, आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, तो उसकी पुत्री का वर्तमान आयु वाई वर्ष। अब प्रश्न से देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है। प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब अभी x है तो 7 वर्ष पहले कम होगा तो x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। क्योंकि जब 7 वर्ष पीछे उसके पिता का आफ्ताब की उम्र है तो 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की भी आयु कम होगी। तो x माइनस 7 और y माइनस 7 मतलब उसके पिता का वर्तमान आयु में से 7 घटा दीजिए और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में से 7 घटा दीजिए, तब ये दोनों बराबर। आप बोल रहा है क्या, मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफ्ताब बोल रहा है अपनी पुत्री से कि मैं जो 7 वर्ष पूर्व जो था मैं तुमसे 7 गुना से था। तो ये कौन 7 गुना था? उसके पिता आफ्ताब यानी अपने पुत्र का 7 गुना आयु का था। तो इसमें गुना कर दीजिए 7 से, तब ये दोनों बराबर हो गए। चलिए इसको आप सॉल्यूशन कीजिए। तो x माइनस 7 को गुना कीजिए तो 7y माइनस 7 7 49, x 7 को इधर लाइए तो माइनस 7y माइनस 49 माइनस 7 है तो इधर लाइए तो ये प्लस 7। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 49 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 42 माइनस 42। तो x माइनस 7y इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 42 बराबर 0। ये हो गया 0। अब पुनः प्रश्न से बोल रहा है, फिर प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व हो गया। अब से 3 वर्ष बाद मतलब जो अभी उसका प्रेजेंट में आयु है उससे 3 वर्ष बाद बोल रहा है कि मतलब 3 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर की बात बोल रहा है। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। मतलब उसके पिता जो बोल रहे हैं, आफ्ताब बोल रहा है कि अब आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना का रह जाऊंगा। तो देखिए तो 3 वर्ष बाद मतलब अभी के कितना है आफ्ताब का x और उसकी बेटी का y। तो 3 वर्ष बाद फ्यूचर का बोल रहा है तो इसमें जोड़ दीजिए, 3 इसमें भी जुटेगा और 3 इसमें भी जुटेगा। अब आफ्ताब बोल रहा है कि मैं तुमसे 3 वर्ष ज़्यादा हो जाऊंगा अपनी पुत्री से। तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए तब ये दोनों बराबर हो गए। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 3 9। तो x y को इधर लाइए तो माइनस 3y बराबर 9, इसको 3 को इधर लाइए तो माइनस 3। तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया 6। तो x माइनस 3y माइनस 6
बराबर 0 बराबर 0, ये हो गया। अब इसको बोल रहा है, ये तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन निकल गया। अब इन दोनों को बोल रहा है अब ग्राफीय विधि से बताइए। तो चलिए इसका पहले दोनों का ग्राफ निकालते हैं। तो सबसे पहला कितना है, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट है ये। तो x माइनस 7y माइनस 42, x माइनस 42, अब x बराबर कर दीजिए और माइनस 7y को भी इधर ले आइए। तो माइनस 42 प्लस 7y। अब x और y का ग्राफीय मान निकालिए। ये x का हो, इसमें y का। देखिए अगर x बराबर हम लोग यहाँ पर अगर 3 रखते हैं, x बराबर अगर हम लोग y हम लोग y का मान यहाँ दिया हुआ है इक्वेशन में। तो y बराबर अगर हम लोग -1 रखते हैं, तो y बराबर अगर हम लोग -1 रखते हैं, अगर y बराबर हम लोग 7 रखते हैं, सिर्फ +7, तो y बराबर यहाँ 7 रखिए। तो 7 गुने 7, 7 से तो 49, तो ये +49 और -42, तो +49 में से -42 बचेगा। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, 7। उसी तरह y बराबर अगर हम लोग 6 रखते हैं, 6, तो y बराबर हम 6 रखते थे, 7 6 का 42, तो ये जगह प्लस और ये जगह माइनस। तो x बराबर हमारा आ गया कितना, 0। अब y बराबर हम लोग अगर 5 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, क्योंकि y बराबर हम 5 रखेंगे, 7 × 5 = 35, तो -42 में से अगर 35 घटेगा तो ये हो जाएगा -7। समीकरण 1 का आ गया। अब समीकरण 2 का निकाल दीजिए। x माइनस 3y - 6 बराबर 0, ये समीकरण 2 का हो गया। तो x माइनस 3y, इधर 6 को लाइए तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो x बराबर, फिर इधर -3y को बराबर किधर लाइएगा तो ये पॉजिटिव में होगा। तो 3y + 6, तो x बराबर कितना है, 3y + 6। अब इसका भी निकालिए ग्राफीय मान। x और y, अगर x बराबर y बराबर अगर हम लोग -1 रखते हैं, -1, तो 3 गुने -3 और +6, तो यहाँ पॉजिटिव 3। अगर y बराबर अगर हम लोग -2 रखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, -2, तो -6 और +6, तो x बराबर 0। और y बराबर अगर हम लोग -3 रखते हैं, तो -3 और 3 -9, -9 में +6 घटेगा तो -3। तो दोनों समीकरण का हम लोग आ गया है, x बराबर y बराबर। अब इन लोग को हम लोग को ग्राफ पर हम लोग को दिखाना है कि इसका आलेख कैसे बनेगा। तो चलिए ग्राफ पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा आलेख। अब इस पर हम लोग पॉइंट रखते हैं जो हमने निकाला है। तो चलिए समीकरण पहले हम लोग इसका रखते हैं। समीकरण फर्स्ट का कितना, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, इसका रखते हैं। तो x बराबर पहला का है 7, दूसरा का भी है x बराबर 7, y बराबर 7। तो देखिए x बराबर 7 कहाँ है, यहाँ, और y बराबर 7 कहाँ है, यहाँ। तो बूंदा पाड़िए, यहाँ पर आके मिला, और 7 बराबर यहाँ, x बराबर यहाँ पर मिला। तो ये हो गया 7 7, ये इसका लिए हो गया यहाँ पे एक पॉइंट। अब x बराबर y बराबर 6 और x बराबर 0, y बराबर 6 और x बराबर 0। तो y बराबर हमारा 6, तो y बराबर 6 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे y है और यहाँ पे y डैश। x बराबर 6, तो x बराबर 0 और y बराबर 6। अगर x का मान 0 पर हो तो इसका पॉइंट हमेशा y पर होगा, क्योंकि x बराबर 0 है तो y पर यहाँ पे y अक्ष पे कटेगा। एक और पॉइंट है, दर्शा लेते हैं। ये हो गया y बराबर 5 और x बराबर -7।
x बराबर -7 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, और y बराबर 5। यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा कितना हो गया 5, और वो x बराबर -7 और y बराबर 5, x बराबर -7 और y बराबर 5। तो ये 3 पॉइंट हो गया हमारा 1 1। अब इन तीनों को मिला दीजिए, यहाँ पे हमारा हो गया इतना हो गया। इस तरह से आलेख जाएगा। ये तो समीकरण किसके लिए था, फर्स्ट के लिए, समीकरण फर्स्ट का। समीकरण फर्स्ट है कितना हमारा, x - 7y + 42, x - 7y + 42 बराबर 0। ये समीकरण 1 का आलेख है। अब समीकरण 2 के लिए हम लोग आलेख पढ़ते हैं। x बराबर 3 और y बराबर -1, x बराबर 3, y बराबर -1, x बराबर 3, तो x बराबर 3 और y बराबर -1, तो ये यहाँ पे आके मिलेगा x बराबर 3 और y बराबर -1। समीकरण 2 के लिए पहले फर्स्ट पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, y बराबर -2 और x बराबर 0, y बराबर -2, y बराबर -2 और x बराबर हमारा कितना हो गया 0, x बराबर 0, y बराबर -2। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा -3 और -3, x बराबर -3, y बराबर -3, तो x बराबर 3 और y बराबर -3, x बराबर 3 और y बराबर, x बराबर -3 और y बराबर भी -3, x बराबर -3 और y बराबर भी -3, सॉरी। तो x बराबर -3 यहाँ पे हो गया और y बराबर -3 यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया -3 -3। तो ये पॉइंट और हमारा ये पॉइंट, तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। तो इसका आलेख जो है देखिए कैसे बन रहा है, ऐसे होगा। ऐसा आलेख होगा तो समांतर आलेख होगा, इसका शून्यकों की संख्या 0 होगा। तो ये ऐसी आलेख होगा इसका, इस इक्वेशन का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये ज्यामिति इसका हल है और आलेख ऐसा बनेगा। अगर ग्राफ पर अगर आप बनाते तो और अच्छे से बनता है, ये कॉपी है इसलिए सही से नहीं बन पाया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, कैसे इसका इक्वेशन बनेगा। तो वही आपको मानना होगा, माना इसमें सिर्फ मानना होगा। माना बल्लों, जो बल्ला है, जो बैट है, बल्लों की संख्या हमारा कितना है x। तो गेंदों मतलब जो गेंद है, गेंदों की संख्या हमारा y, x और y। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है देखिए। एक टीम कोच ने 39 रुपये 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा तो उसको कितना पैसा लगा, 3900 रुपया। कितना, 3 बल्ला, 3 मतलब 3x प्लस 6 बॉल 6y बराबर 3900। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 जिसमें सबसे पहले चलिए कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 2y बराबर 3900। 3 से काट दे, 3 कहीं 3, 3 3 9, तो x प्लस 2y बराबर 1300। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है ना,
बाद में उसने एक बल्ला उसी प्रकार 2 गेंद खरीदा तो उसे 1300 रुपये लगेगा। बाद में एक बल्ला मतलब x और 2 गेंद मतलब 2y इसको, तो उसको कितना लगा 1300 रुपये, 1300 रुपये। ये समीकरण हो गया हमारा 2। x बराबर प्लस 2y बराबर 1300। तो ये इसका समीकरण इस तरह बनेगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो x और y का मान 0 आ जाएगा, तो मतलब इसका लेख समांतर होगा, इसका कोई हल नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजीय गेंदे में व्यक्त कीजिए, मतलब अलजेब्रिक में समीकरण में इसको बताइए कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको मानना है सेब का मूल्य, सेब का मूल्य मतलब दाम 100 रुपया, 100 रुपया। अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य हमारा हो गया y रुपया, ये हो गया। अब प्रश्न से हमारा क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है? किसी दिन 2 kg सेब और 1 kg का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। 2 kg सेब मतलब 2x और 1 kg अंगूर मतलब y, और इतना का दाम कितना हो जाता है 160 रुपया। तो ये समीकरण 1 हो गया। फिर पुनः प्रश्न, फिर तो बोल रहा है 1 महीने बाद, फिर पुनः प्रश्न से बोलता है कि 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये। 4 kg सेब मतलब 4x और 2 kg अंगूर मतलब 2y बराबर कितना 300 हो जाता है। तो इसमें से 2 कॉमन कीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 300, काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1500। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 1500। ये समीकरण 2 हो गया। अगर इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी x और y का मान होगा 0, x और y का मान 0, मतलब शून्यक एक भी शून्यक नहीं होगा इसका। तो इसका लेख समांतर होगा, समांतर, और इसका जो आलेख बनेगा वो विरोधी। सॉरी, अब आपको लगेगा कि ये समांतर और विरोधी हुआ कैसे। देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या है 2x प्लस वाई, और समीकरण 2 में है 2x प्लस वाई, ये भी सेम ये भी सेम। और इन दोनों को अगर घटाएंगे तो ये दोनों को काट दे रहा है। जैसे 2x प्लस वाई बराबर 160 हो गया, और यहाँ भी 2x प्लस वाई बराबर हो गया हमारा कितना 1500। इसमें अगर घटाइएगा तो ये भी तो -2x प्लस 2x कैंसिल, -y प्लस y कैंसिल। तो जब y हमारा चर 0 आ गया तो ये शून्यक भी हमारा 0 आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे शून्यक ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सारा चर को काट दे रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि इसका जो है समांतर हल, इसका जो आलेख बनेगा समांतर, इसका समीकरण समांतर है, इसका आलेख विरोधी होगा, और इसका हलों की संख्या 0, मतलब इसमें कोई हल नहीं है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन हो गया, और इसमें क्वेश्चन हो गया अब ख़त्म। तो आई होप कि ये प्रश्न 2 चर रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के सोल्यूशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इनवाइट स्टडी। थैंक यू।